नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम C++ प्रोग्रामिंग का, और इस टॉपिक का नाम है एरे। ऑलराइट, एरे पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि एरे एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि क्यों जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ की आवश्यकता, किसी भी फीचर की, किसी भी वस्तु की आवश्यकता क्यों है, अगर ये हमने जान लिया और उसके इम्पोर्टेंस को समझ लिया तो फिर कैसे वो चीज़ बनानी है, कैसे उसको फुलफिल करना है, ये हम सीख लेते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसको हम पहले सीखते हैं, जो कम ज़रूरी है उसको बाद में सीखते हैं। तो एरे की आवश्यकता क्यों है C++ में, आखिर ऐसी क्या सुविधाएं ये हमें प्रोवाइड करता है, देता है, प्रदान करता है कि जिसके द्वारा हमारी प्रोग्रामिंग में काफ़ी आसानी होती है, कोडिंग करने में काफ़ी आसानी होती है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में काफ़ी सहूलियत होती है। ऐसी कौन सी सुविधाएं एरे प्रदान करता है, इनको हम पहले समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बनाना कैसे है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एरे एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से इसे हम प्रोग्राम में बनाते हैं, और उसके पहले हम समझेंगे कि क्यों बनाते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि एरे की डेफिनेशन क्या है क्या ये। तो एरे की बड़ी सिंपल सी एक लाइन की छोटी सी और सॉलिड डेफिनेशन है कि एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ array is a sequence of a number of variables, sequence of a number of variables of same data type, of same data type। राइट, अब यहां पर देखिए छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत आसान है याद करने में, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या निकल रहा है। एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। एरे एक ही प्रकार के डाटा टाइप के कई वेरिएबल्स का एक सीक्वेंस होता है, याद हो गया। ठीक है, पर इसका मतलब क्या है? हम एरे को एरे तभी कहेंगे जब उसमें ये तीन क्वालिटी, इस लाइन में आपको तीन प्रॉपर्टीज दिखेंगी। ठीक है, तीन फीचर्स दिखेंगे, ये तीनों जब अवेलेबल होंगे तभी हम उसको एरे बोलेंगे। राइट, क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर है एरे में, पहला फीचर है अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दिस इज फर्स्ट फीचर, कई सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। राइट, दूसरा फीचर है ऑफ सेम डाटा टाइप, मतलब ये जो कई सारे वेरिएबल्स हैं ये सभी एक ही डाटा टाइप के होने चाहिए। राइट, और तीसरा फीचर है सीक्वेंस, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, कई सारे वेरिएबल्स हैं एक ही डाटा टाइप के, ये सारे वेरिएबल्स सीक्वेंस में होने चाहिए, एक क्रम में होने चाहिए। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो तीनों फीचर्स हम देख रहे हैं, अगर हम तीनों फीचर्स को प्रोग्राम में कुछ इस तरह से डिफाइन करें, हमने प्रोग्राम में डिफाइन किया इंटीजर A1, A2, A3, A4 एंड A5। राइट, तो क्या इसको हम एरे बोल सकते हैं? फीचर तो तीनों है, कैसे? अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कई सारे वेरिएबल हैं, ऑफ सेम डाटा टाइप, ये कई सारे वेरिएबल्स जो बने हैं सभी एक ही डाटा टाइप के होने चाहिए, बिल्कुल है, इंटीजर हैं सभी, और ये सारे वेरिएबल एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो सीक्वेंस में दिख तो रहे A1, A2, A3, A4, A5, सबके सब सीक्वेंस में। तो यहां पर हमको तीनों प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, बट ये एरे नहीं है। अब बात आती है फीचर तो तीनों है भाई, क्यों नहीं है एरे? एक फीचर मिस हो रहा है, कौन सा? सीक्वेंस। ये असल में जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं A1, A2, A3, A4, ये नाम का सीक्वेंस है। आपने जो नाम रखे हैं वेरिएबल्स के, वो नाम सीक्वेंस में है, इट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीक्वेंस में
मेमोरी में भी अलॉट किए गए हैं, मतलब मेमोरी में भी ये सारे वेरिएबल्स एक लाइन से रखे गए हैं, एक क्रम से रखे गए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जिस सीक्वेंस को हमने एरे की डेफिनेशन में लिखा है अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो जिस सीक्वेंस की बात हो रही है ये असल में मेमोरी में सीक्वेंस में स्टोर होने की बात हो रही है, ना कि वेरिएबल के नाम के सीक्वेंस की। क्लियर है? तो अगर ये एरे नहीं है तो फिर एरे क्या है, किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में एरे को क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। पर इसके पहले जानेंगे कि एरे हम बना क्यों रहे, आखिर क्या सुविधा ऐसी देने वाला है हमको एरे जो बाकी कोई नहीं दे सकता, जो बाकी और कहीं से हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले तो वेरिएबल्स के बारे में। अभी तक हमने प्रोग्राम में अपने जितने भी वेरिएबल्स का यूज किया है, तो अब तक हमने क्या देखा कि हम एट ए टाइम, एक समय में एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। राइट, जैसे मान लेते हैं हमने अपने प्रोग्राम में डिफाइन किया एक इंटीजर वेरिएबल ए, इसको हमने वैल्यू क्या दे दिया 10। राइट, इसको प्रिंट किया सी आउट ए, तो पक्की बात है यहां पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी, 10 वैल्यू है 10 प्रिंट होगी। लेकिन अगली ही लाइन में हमने लिख दिया a इक्वल टू a प्लस 20, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, अब फिर से a की वैल्यू को प्रिंट किया, तो यहां पर हमें a की वैल्यू मिल रही है क्या 30। कैसे? क्योंकि यहां पर लिखा हमने a इक्वल टू a प्लस 20, a में 20 जोड़ दिया गया, तो a की वैल्यू पहले 10 थी, 20 ऐड हो गई तो a 30 हो गया। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, a 30 हो गया। अगली लाइन में हमने सीधे सीधे ऐसा लिख दिया a इक्वल टू 100, मतलब पिछली वैल्यू में ना जोड़ा ना घटाया, गुणा भाग कुछ नहीं किया, सीधा लिखा a इक्वल टू 100, पहले 30 था, हमने a इक्वल टू 100 लिख दिया। फिर अगर हमने लिखा सी आउट a, तब हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, 100 मिलने वाला है। तो अगर a की वैल्यू 100 हो गई तो 30 जो पहले था वो किधर गया, कहां गया 30, पिछली वैल्यू किधर गई, पिछली वैल्यू जो a में स्टोर थी उसको नई वैल्यू यानी 100 ने ओवरराइट कर दिया। राइट, जो न्यू वैल्यू आती है वो पुरानी प्रीवियस डाटा को, प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देती है। और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ऐसा रूल है कि एक वेरिएबल में एट ए टाइम, एक समय में सिर्फ एक वैल्यू को ही रखा जा सकता है, जैसे ही दूसरी वैल्यू आ गई पहली वाली ओवरराइट हो जाएगी। क्लियर है? कहने का मतलब एट ए टाइम एक वेरिएबल में हम मात्र एक वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं, ऐसा अभी तक हमने देखा, ऐसा अभी तक हमने समझा। ठीक है, लेकिन एरे एक ऐसी सुविधा हमें देता है जिसके माध्यम से हम एक ही वेरिएबल में एक ही टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विद इन अ सिंगल वेरिएबल एट ए टाइम यूजिंग एरे। क्लियर है? एक बार में एक वेरिएबल में हम कई सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये है बेनिफिट एरे का, ये है फैसिलिटी एरे की, ये फीचर प्रोवाइड करता है एरे C++ प्रोग्रामिंग में। क्लियर है? इसलिए हम यूज करते हैं एरे का। अभी बात हो रही थी ना कि पहले हम समझेंगे कि आखिर एरे यूज क्यों करना है, क्यों आवश्यकता है इसकी। तो अब बात आती है कि ठीक है, एरे के अंदर हम कई वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकते हैं, इसलिए एरे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या जरूरत क्या है एक वेरिएबल में कई वैल्यू स्टोर करने की, हम अलग अलग वेरिएबल ले लें। प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं लेते, एक एरे लेकर के उसमें 10 वैल्यू हम स्टोर नहीं करेंगे, हम 10 वेरिएबल बना करके उसमें 10 वैल्यू स्टोर करेंगे। कुछ अंतर होगा क्या? यस होगा। देखिए क्या होता है, जब ये सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 5 हमने वेरिएबल्स बनाए, राइट, 5 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। जब आप इन 5 में इनपुट करेंगे तो आपको 5 बार लिखना पड़ेगा सी इन A1, तब A1 में वैल्यू आप इनपुट करा पाएंगे। रन टाइम में अगर आप वैल्यू इनपुट करा रहे हैं 5 वेरिएबल्स में, तो आपको 5 बार सी इन स्टेटमेंट देना होगा। सी इन A1, देन सी इन फॉर A2,
फॉर A3, A4, A5, 5 टाइम्स। अब यदि इन पांचों वेरिएबल्स में आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज इन पांचों में आपको 20 ऐड करना है या इन पांचों को आपको डबल करना है, यानी पांचों को मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, तो आपको 5 बार वो फार्मूला लिखना होगा। A1 क्या फार्मूला लिखेंगे, आपको सपोज A1 में A1 को डबल करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से A1 को, A1 इक्वल टू A1 इंटू 2, तो A1 की वैल्यू डबल हो जाएगी। लेकिन हमको पांचों को करना है तो पांचों के लिए लिखना पड़ेगा 5 लाइन। A2 इक्वल टू A2 इंटू 2, A3 इंटू 2, A4 इंटू 2, A5 इंटू 2। इसी तरह इनपुट करने के लिए आपने सीन A1 लिखा, A2, A3, A4, A5, 5 लाइन इधर लिखी, 5 लाइन इधर लिखी, राइट। अब कहा गया कि इन पांचों को आप प्रिंट करा दो, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या लिखोगे, सी आउट, पहले A1, फिर A2, A3, A4, A5, 5 लाइन फिर लिखे। क्लियर है। तो यहां पर कितनी लाइन आपको लिखनी पड़ रही है, 5 5 5, 15 लाइन लिखनी पड़ रही। तो चलिए अभी ठीक है, छोटा प्रोग्राम है, आपने 5 वेरिएबल्स की बात की, 5 लिया। लेकिन अगर बड़े प्रोग्राम हो और आपको 5 नहीं 5000 वेरिएबल्स लेने हो, तब आप क्या करेंगे। क्या 5000 वेरिएबल्स इस तरह डिफाइन करेंगे, A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5000 तक कितना टाइप करना पड़ेगा, सोचा कभी। 5000 वेरिएबल आप डिफाइन करने जाओगे तो लगभग आधे घंटे तो आप वेरिएबल ही बनाते रह जाओगे। फिर इसके बाद आप 5000 स्टेटमेंट लिखोगे सिर्फ इनपुट करने के लिए। उन सारे वेरिएबल्स में आपको डाटा इनपुट करना है तो आप 5000 लाइंस लिखोगे। अब आपको उन सभी को डबल करना है तो फिर 5000 लाइंस लिखोगे, आप फार्मूला लगाओगे, और फिर उन सभी को प्रिंट करना है तो फिर 5000 लाइन लिख करके आप उनको प्रिंट करोगे, यानी 15000 लाइंस। माय गॉड, 15,000 लाइंस। टफ टास्क, कठिन काम है, थोड़ा काफी समय लगेगा, काफी मेहनत लगेगी, आंखें खराब होंगी वो अलग। इनका सॉल्यूशन देता है एरे। इस समस्या का सॉल्यूशन है एरे। उसमें आपको 5000 वेरिएबल नहीं बनाने, सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। हाँ, आप उसकी साइज बता देते हैं कि ये जो हम एरे बना रहे हैं इसमें कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं कि 5000 रख सकते हैं कि 15000 रख सकते हैं कि 25000 रख सकते हैं, वो आप श्रद्धानुसार जो चाहें वो लेंथ एरे की डिफाइन कर सकते हैं। राइट। तो आपने 5000 साइज का एक एरे बना दिया, एक ही वेरिएबल एक लिया, उसको साइज बता दी कि 5000, यानी इसके अंदर 5000 वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। अब यदि आपने एरे के अंदर 5000 वैल्यू स्टोर की है और उन सारी वैल्यूज को आपको डबल करना है, तो आपको पहली चीज तो ये कि इनपुट करने के लिए 5000 लाइंस नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और उस एक लाइन को 5000 बार रीड कराना होगा। अब ये बार बार 5000 बार रीड कराना मतलब बार बार सी इन वाले स्टेटमेंट को हमें रिपीट कराना होगा, और रिपीटिशन की प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, राइट। तो सिर्फ एक बार इनपुट लिख करके हम उसको रिपीट करा देंगे 5000 बार, तो 5000 बार इनपुट हो जाएगा। उसी तरह से फार्मूला, वैल्यू को डबल करने का फार्मूला हम एक बार लिखेंगे, रिपीट करा देंगे 5000 बार, एक लाइन में इधर भी काम हो गया। उसके बाद प्रिंट करने के लिए सिर्फ एक बार सी आउट लिख करके उसको भी 5000 बार रिपीट करा देंगे, मतलब एक एक लाइन लिखनी है, उसको लूप के अंदर लिखना है। 3 छोटे छोटे लूप लगा करके हम इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, जो पहले हम 15000 लाइन में कर पा रहे थे। सोचिए कितनी मेहनत, मैन पावर, कितना टाइम, सब कुछ कितना ज्यादा बच गया, ठीक है। इसलिए एरे का यूज किया जाता है। ये था क्यों का आंसर, एरे क्यों यूज करना है। क्लियर है। मतलब हम कह सकते हैं कि एरे का नॉर्मली आमतौर पर यूज तब किया जाता है जब ह्यूज अमाउंट का डाटा है, एक ही टाइप का, सेम डाटा टाइप का, काफी ज्यादा क्वांटिटी का डाटा है, और उसमें आपको पूरे डाटा में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे यहां पर हमने क्या बात किया कि 5000 वेरिएबल लेंगे, 5000 वेरिएबल में 5000 वैल्यू होंगी, और उन सारी वैल्यूज में हमें, ऑलराइट, तो इस तरह से हम
ये वजह है कि हम अपने प्रोग्राम में एरे का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं कि एरे को एग्जैक्टली हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो देखिए, अभी हमने जैसा एक एग्जांपल लिया था कि जब हम अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं 5 वेरिएबल्स A2, A3, A4 एंड A5। अब यहाँ पर A1 से लेकर A5 तक हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, लेकिन जब ये वेरिएबल मेमोरी में जा करके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जब कंपाइलर इनके लिए स्पेस मेमोरी में रिजर्व करता है, तो हो सकता है A1 के लिए उसको 2 बाइट का स्पेस रिजर्व करना है। A1 के लिए यहाँ पर स्पेस रिजर्व कर दिया। A2 के लिए हो सकता है यहाँ पर स्पेस रिजर्व कर दिया जाए। A3 के लिए यहाँ रिजर्व हो गया, A4 यहाँ आ गया एंड A5 यहाँ आ गया। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सारे वेरिएबल्स इधर उधर बिखरे हुए हैं मेमोरी के अंदर, सबके लिए अलग अलग जहाँ जैसी जगह मिली, जहाँ जैसा स्पेस मिला कंपाइलर को, कंपाइलर ने स्पेस अलॉट कर दिया। ऑलराइट, लेकिन जब हम एरे डिफाइन करते हैं, एरे डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग होता है। एरे डिफाइन इस तरह से किया जाता है, इंटीजर ए, राइट, उसके बाद हम ये स्क्वायर ब्रेसेस यूज करते हैं और इसके अंदर एक नंबर लिख देते हैं। यहां हमने लिखा इंटीजर ए और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर क्या लिख दिया हमने, यहां पर 5। ठीक है, यहां ये जो 5 लिखा हुआ है, जैसे इंटीजर क्या है, ए क्या है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमने इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर एक डाटा टाइप है। ऑफ कोर्स इंटीजर हो गया डाटा टाइप, एंड व्हाट इज ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल का नाम हो गया, राइट। देन व्हाट इज दिस 5, ये 5 क्या है जो हमने स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। इस 5 को कहा जाता है इंडेक्स, या इसी को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या रोल है इसका, सबस्क्रिप्ट का क्या रोल होता है? असल में सबस्क्रिप्ट ही ये कंपाइलर को बताता है कि ए की लेंथ क्या है, मतलब हम कितने वैल्यूज को ए में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हमने 5 दिया हुआ है, इट मीन्स कि हम ए के अंदर 5 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां 5 देने का मतलब है, इंडेक्स 5 होने का मतलब है कि ए नाम के 5 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। अभी हमने एरे की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? एरे की डेफिनेशन में हमने देखा था ये देखिए, एरे की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कई सारे वेरिएबल्स का, जो कि एक ही डाटा टाइप के हैं, एक ही डाटा टाइप के कई सारे वेरिएबल्स का सीक्वेंस होता है एरे। तो यहाँ पर कई सारे मतलब कई सारे वेरिएबल्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने A5 लिखा हुआ है, तो कई सारे वेरिएबल तो बन रहे हैं, पर कितने, उनकी कोई एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, वो संख्या बताता है इंडेक्स। यहाँ आपने 5 दिया, इट मीन्स कि 5 वेरिएबल बनेंगे ए नाम के, यानी इस तरह से ए नाम के 5 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। वन, 2, 3, 4 एंड 5। और अच्छी बात यह है कि इन 5 वेरिएबल का नाम क्या होगा? ए। 5 वेरिएबल्स का नाम ए होगा। ठीक है, और केवल ये यहां ही नहीं दिख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 5 वेरिएबल ए नाम के बने हैं, पूरा एक लाइन से बन रहे हैं। ये मेमोरी में भी एक क्रम से ही बनते हैं। असल में इसीलिए इनको सीक्वेंस कहा जाता है, क्योंकि ये मेमोरी में जहां भी ये 5 वेरिएबल स्टोर होंगे, एक साथ होंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? जैसे यहां पर हमने देखा कि जब हमने A1 से लेकर A5 तक वेरिएबल्स क्रिएट किए, तो वो वेरिएबल्स मेमोरी में यहां वहां बने हुए हैं, यहां वहां जाकर के स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एरे जब हम 5 साइज का बनाते हैं, तो उसमें भी 5 वेरिएबल्स बनते हैं, बट वो 5 वेरिएबल एरे में एक क्रम से स्टोर होते हैं, एक साथ स्टोर होते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि सब अच्छी बात है, 5 वेरिएबल बन गए, एक ही नाम के बन गए। अब एक ही नाम के 5 वेरिएबल हैं, तो पक्की बात है कि 5 वेरिएबल मतलब हम 5 वैल्यूज में स्टोर कर पाएंगे एक साथ।
लेकिन वैल्यू स्टोर अगर हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब हमको इन पांचों में नहीं, किसी एक में 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक वैल्यू को। ठीक है, अगर मैंने कहा कि a को आप 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 a हैं, राइट? a नाम के 5 वेरिएबल्स हैं। मैंने कहा कि a को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? कौन से वाले को, राइट? भाई 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पांचों के नाम है प्रकाश। आपने कहा कि प्रकाश को मार्केट भेज दो, तो आप पूछोगे नहीं कौन से वाले प्रकाश को, पांचों के नाम प्रकाश है। सेम वही कंडीशन यहां पर होगी। 5 वेरिएबल, पांचों का नाम a, पांचों के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। किसी ने कहा कि 5 को 5 a की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो, कौन से वाले a को करना है? यहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि पांचों के नाम a हैं। अब जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली कंपाइलर भी कंफ्यूज होगा, ये क्या है? a नाम के तो 5 वेरिएबल हैं, कौन से वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें, राइट? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही असल में इंडेक्स यानी सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। यहां पर नाम तो पांचों के a हैं, लेकिन सभी के सबस्क्रिप्ट अलग अलग होते हैं, सभी के इंडेक्सेस अलग अलग होते हैं। पहले वाले का नाम क्या हो गया? पहले वाले का इंडेक्स क्या हो गया? 0। असल में बाय डिफॉल्ट C++ में एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हम चाहें तो उसे कहीं और से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, जहां से चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो पहले वाले इंडेक्स का नाम क्या होगा? 0। फर्स्ट वेरिएबल के इंडेक्स को का नाम 0 होगा। सेकेंड इंडेक्स 1 होगा, सेकेंड वेरिएबल का इंडेक्स 1, थर्ड का 2, फोर्थ का 3 एंड लास्ट वाले का 4। ठीक है, अब देखिए पहचानना आसान हो गया, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अब a 0 हो गया है, पहला वाला a 0 हो गया, फिर a1 a2 a3 a4। क्लियर है अभी? अब यदि इसके अंदर कोई वैल्यूज पड़ी भी हुई हैं, मान लेते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है 20, यहाँ पड़ा हुआ है 52, यहाँ पड़ा है 10, यहाँ पड़ा है 17 एंड यहाँ पड़ा है 12। ठीक है, अब यदि कहा गया कि आपको a की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पूछोगे कि कौन से वाले a0 या a1 या a2 a3 a4। ठीक है, अब यूजर को भी दिख रहा है कि अच्छा इंडेक्सिंग है ना, तो उसने बता दिया कि हाँ a2 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आप फट से इस वाले एरे पर, इस वाले वेरिएबल पर काम कर दोगे। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है एरे को यूज करने का, एरे को डिफाइन करने का। ये इस तरह से हम एरे को डिफाइन करेंगे, इंटीजर a5। अब यहाँ 5 की जगह में आप 5000 लिख देंगे, तो आपका यही एरे 5000 वैल्यूज एक साथ स्टोर कर पाएगा, क्योंकि 5000 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। आप 15000 लिखेंगे, 15000 वेरिएबल क्रिएट होंगे। क्लियर हुआ अभी? तो इस तरह से एरे को हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा पढ़ करके कि एग्जैक्टली एरे क्या होता है। और एक बार अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट फील हो रहा है, कोई माइंड में क्वेश्चन क्लिक हो रहा है, तो एक बार इस वीडियो को, इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो प्रोग्रामिंग C++ सीखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, राइट? या फिर कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप पहचानते हैं, उनको शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से घर बैठे स्टूडेंट्स को C++ प्रोग्रामिंग बिना किसी फीस के सिखाना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। ऑलराइट, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको एरे के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को, जिसका नाम है बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो, हर लाइव स्ट्रीमिंग और हर एक शॉर्ट की नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप उन्हें देख सकें और देख करके प्रोग्रामिंग C++ के नॉलेज को और अपडेट कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। जय श्री राम।